वेलकम टू माय चैनल रैकेट मैथ्स। 12th क्लास का आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल। और क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया है 3x पावर 4 माइनस 4x और पॉइंट दिया है एट x इक्वल टू 4 पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। और कहीं भी किसी भी कर्व के लिए जो इक्वेशन दिया है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का मान स्लोप का मान होता है। तो कर्व का इक्वेशन 3x टू द पावर 4 माइनस 4x है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 4 3 या 12 हो गया 12 और x का पावर 4 माइनस 1 तो 3 आएगा माइनस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशियल वैल्यू 4 और ये स्लोप हो गया। अब यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 4 तो हम यहाँ पर 4 रखते हैं और तब हमें पॉइंट मालूम हो जाएगा, स्लोप मालूम हो जाएगा। तो 12 इंटू एक्स के लिए 4 रखा जाए तो 4 का पावर 3 माइनस 4 तो 12 ये हो गया 12 इंटू 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 तो 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4 12 छक 72 और 4 76 468 माइनस 4 तो ये हो गया 764। अतः ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 का मान 764 हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। और ये एक्सरसाइज नंबर है 6.3। इसमें एक से लेकर के लगभग 4 क्वेश्चन तक एक ही नेचर है क्वेश्चन का। फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट और कर्व का इक्वेशन अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इसमें कर्व का इक्वेशन है, टेंजेंट के स्लोप का मान निकालना है। तो यही इक्वेशन दिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही स्लोप होगा, लेकिन एट x इक्वल टू 10 हमें वैल्यू बाद में निकालना होगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ dy/dx और dy/dx का ही मान स्लोप का मान होता है टेंजेंट के स्लोप का। तो आइए हम इसको करें। ये ऊपर भी है नीचे भी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे नीचे वाला मतलब x माइनस 2 इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ गया माइनस ऊपर वाला मतलब x माइनस 1 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया होल अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें तो ये रिलेशन ऐसे आ गया कि x माइनस 2 माइनस x एंड प्लस 1 होल अपॉन स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 और ये प्लस x से माइनस 6 कट करके हमें माइनस 2 और प्लस 1 बराबर देगा वो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। और पॉइंट हमें स्लोप का मान मालूम हो गया। अब हम x के लिए 10 रखते हैं तो एट x इक्वल टू 10 द स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना होना चाहिए तो आप देख लीजिए। इसका मान हम रखते हैं यहाँ पर तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स के लिए 10 रखते हैं 10 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 68 माइनस 1 अपॉन 64। इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट का मान माइनस 1 अपॉन 64 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है। और कैसे किया है तो दिए हुए कर्व की इक्वेशन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है मतलब dy/dx। नेचर बदलता है तो बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द अगेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेना है। और गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे हौसले बढ़ेंगे और चैनल का ग्रोथ भी होगा। और क्वेश्चन के बारे में नेचर समझ लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व का इक्वेशन ये है y इक्वल टू x की माइनस 3x एंड प्लस 2 और वे एट ए पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3 मतलब ये कि एट x इक्वल टू 3 हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है इस कर्व के इक्वेशन के लिए। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं मतलब dy/dx निकालते हैं और तब
x का मान 3 रखेंगे तो dy अपॉन dx बराबर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3x का x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। इस तरह से थे। अब हम इसको यहाँ पर x के लिए 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 3 बराबर पॉइंट हो गया 24। इस तरह से स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 24 एट x इक्वल टू 3। गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x क्यूब y बराबर x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट ए पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व हमें ये निकालना है और एट ए पॉइंट x इक्वल टू 2 और कुछ नहीं। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं y बराबर x क्यूब माइनस x प्लस 1 और यहाँ पर dy अपॉन dx निकालेंगे क्योंकि यही स्लोप का मान होगा, टेंजेंट के स्लोप का मान यही होगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर हम एट x इक्वल टू 2 स्लोप का मान निकालते हैं। तो 3 इंटू एक्स के लिए 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूना 4 थे, 12 में से 1 गया 11। मतलब ये मान स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 11 हुआ। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ से क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है। तो अब तक हमने 1 से लेकर के 4 क्वेश्चंस किए, लगभग एक ही नेचर है। 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्या नेचर बदल रहा है। गाइस क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बदलाव क्या हुआ है। क्वेश्चन है कि फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और थीटा का मान रखना है पाई अपॉन 4 और हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, टेंजेंट नहीं निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं और टेंजेंट उस नॉर्मल उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पर हो। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के, दो स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे से नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट का वैल्यू -1 होता है। इस बेस को हम यूज करेंगे अभी। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं और x का वैल्यू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। तो इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन d थीटा ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशियल वैल्यू माइनस साइन थीटा। इसको बराबर हम लिख लें -3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन नंबर सेकेंड y के लिए रिलेशन है y बराबर a साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन d थीटा ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। और अब हम dy अपॉन dx निकालना चाहेंगे क्योंकि यही स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा और इसका मान हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। इन दोनों का मान रखते हैं तो dy अपॉन d थीटा ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा है होल अपॉन dy अपॉन dx अपॉन d थीटा अपॉन dx का वैल्यू हो जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो
3a से 3a कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस से ये कॉस कट गया, बराबर माइनस tan थीटा आ गया। तो dy/dx का मान आ गया माइनस tan थीटा। अब अगर नॉर्मल का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया dy/dx इंटू, मान लेते हैं कि नॉर्मल का स्लोप m है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, हमको m निकालना है और ये dy/dx का मान निकल गया है। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल m बराबर -1/dy/dx। अब यहाँ मान रखते हैं तो -1/-tan थीटा। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना, तो π/4, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 1/tan थीटा का वैल्यू π/4 रखते हैं, मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 आ गया। इस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल का मान 1 आ गया।